नमस्कार मित्रों, वर्तमान में वैशाख मास प्रारंभ हो चुका है। आज कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है और वैशाख मास जो है भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बड़ा ही शुभ मुहूर्त में मास में माना जाता है और इसके लिए प्रतिदिन एक कथा होती है। कथा का श्रवण करना चाहिए। सूर्योदय से पहले नित्य उठना चाहिए और हो सके तो लहसुन प्याज वगैरह भी व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। लेकिन कम से कम व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान ध्यान करके पूजन करके ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। इसका बड़ा ही उत्तम महात्म्य और फल दोनों ही होता है। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं। चूँकि आज द्वितीया तिथि है और प्रथम तिथि को छूट गया था, इसलिए आज दोनों का कथा एक साथ हम सुनेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं लेके श्री गणेश का नाम। ओम श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म्य। अब पहला अध्याय में सूत जी कहते हैं। आप सूत जी के बारे में जानते हैं, ये बड़े ही महत्वपूर्ण ऋषि हैं। आपके बहुत सारे वेदों पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। तो सूत जी कहने लगे कि ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है वैशाख मास सब मासों में उत्तम है, महीनों में उत्तम है, तो कृपया करके आप वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, इस मास में कौन से कर्म करने योग्य है, उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और किनके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए ये भी बताइए। तब नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी माता से कहा था और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग और पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए यह मास सबसे उत्तम है। अभी नारद जी ने जो राजन से इन सारे एग्जाम्पल्स दिए, ये आपको याद रखने योग्य हैं, क्योंकि ये वृक्षों में कल्पवृक्ष सबसे बड़ा होता है, गौओं में कामधेनु सबसे श्रेष्ठ होती है, पक्षियों में गरुड़ सबसे श्रेष्ठ होते हैं, वैष्णवों में सबसे बड़े वैष्णव भगवान स्वयं शिव हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के निमित्त एक मग भी चलता है, एक पग भी चलता है, उसको कई अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल में बराबर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। परंतु इस समय तक भी मतलब जो स्नान नहीं करते हैं, अर्थात सूर्योदय से 6 घड़ी मतलब एक घटी जो होता है वो 24 मिनट का होता है। तो 6 घटी मतलब आप समझ लीजिए लगभग 144 मिनट, मतलब लगभग 2.5 घंटे के आसपास सूर्योदय से। मतलब यदि आपके घर के पास यदि सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो आप कम से कम 7:15 बजे तक यदि स्नान कर लेते हैं, तब भी आपको वैशाख मास में स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। इसका बड़ा ही उत्तम फल है। इति श्री ये जो हमारा है वैशाख मास का महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त होता है। आइए अब हम सुनते हैं वैशाख महात्म्य का दूसरा अध्याय। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लोभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश और आरोग्य के समान कोई हर्ष नहीं होता है। मतलब समझ रहे हैं इसको, ये एग्जाम्पल दे के नारद जी बता रहे हैं।
नारद जी यहाँ साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हर्ष आपको कब होती है? जब आप आरोग्य रहते हैं, अर्थात बीमारी से मुक्त एकदम प्रसन्न रहते हैं। भोजन करते हैं आप भूख लगने पर तो तृप्ति मिलती है आपको। नेत्र है तभी तो ज्योति है, तभी तो आप संसार को देख पा रहे हैं। तो उसी प्रकार इस मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है। ऐसे ही भगवान को प्यारा जो ये मास है, इसके जैसा कोई दूसरा मास नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गंवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तपादि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु माघ मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य जो है भगवान के लोक को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सब दोनों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जलदान से मिल जाता है। मतलब दान करने का भी बड़ा ही महत्व होता है। वैशाख मास में जल का दान जरूर करना चाहिए। घर के बाहर या फिर कहीं पर भी आप प्याऊ लगा सकते हैं। जिसमें जलदान देने की भी शक्ति न हो वो दूसरों से दान दिलवाए, उनका भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है वो अपने कुल का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। आपको कम से कम अपने छत पर, अपने घर के पास पक्षियों के लिए भी कम से कम जल रखना चाहिए। जो बल की इच्छा हो तो दान करे, जो पावन की इच्छा हो तो पंखा दान करे। जो वैशाख मास में दान दे, जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। ब्राह्मणों को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के वातादि से दुखी होकर नरक में वास करते हैं। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार करते हुए बैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है उसका फल ब्राह्मण भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का कोई विस्तार नहीं है। अन्न दान पाने वाले अपने माता पिता को भी भूलकर दान को ही अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को भी पिता कहते हैं। अर्थात यहाँ पर इस जो दूसरा महात्म्य श्लोक है, यहाँ पर दान का बड़ा ही महत्व बताया गया है। आपको दान करने सीखना चाहिए, दान करने की क्षमता अपने अंदर लानी चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि जीने के लिए तो पशु भी अपने लिए जीता है। आपको मनुष्य योनि में जन्म मिला है तो आप दूसरों के हित के लिए ज़रूर कुछ न कुछ दान करें, ज़रूर कुछ न कुछ इस गर्मी के मौसम में, वैशाख के मास में कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुँचे और उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। क्योंकि इस चैनल पर मैं ज्योतिष का भी विषय डालता हूँ, तो ज्योतिष जो भी आप फल उपाय करना चाहते हैं वैशाख मास में बहुत अच्छा फल की प्राप्ति होती है। और बहुत सारे लोगों को समस्या होता है कि मैं कुछ बताता हूँ उपाय और वो तुरंत लागू नहीं होता उन पर, तो उनको लगता है कि झूठ है, सच है। तो मतलब भगवान तो मैं हूँ नहीं, मैं आपको सिर्फ उपाय बता सकता हूँ। आप कीजिए, मनोवेग से कीजिए, आपको भगवान आशीर्वाद ज़रूर दे, ऐसी कामना है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।